क्या आपकी शादी में लगातार रुकावटें आ रही हैं या फिर लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं? यदि ऐसा है तो ये समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र के साथ राहु कहीं न कहीं बैठा जरूर होगा और शुक्र राहु के साथ बैठ करके वैवाहिक संबंधों में दरार पैदा करता है या वैवाहिक संबंध बनने नहीं देता। यदि ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि राहु और शुक्र की युति को कैसे तोड़ करके उसका प्रभाव कैसे बचाया जा सके ताकि आपके ऊपर उपयुक्त उसका प्रभाव पड़े, अनुकूल प्रभाव पड़े और उसका क्या उपाय करें ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो सके। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो समय पर आप तक पहुंच सके। कि रिश्तों में रुकावट होती है, यानी वैवाहिक जीवन शुरू करना है तो उसमें रुकावट आती है। कि पानी वाला एक नारियल लेकर के अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार उतार करके बहते हुए जल में प्रवाहित करें, सफेद वस्त्र धारण करें या नहीं तो सफेद रुमाल आप रख लें, इससे भी शुक्र आपके अनुकूल होगा। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। देखिए, शुक्र का संबंध प्रेम से होता है और यही शुक्र वैवाहिक जीवन में रस भरता है, यानी मिठास पैदा करता है। आपसी संबंधों में एक प्रेम जब बनता है दोनों के बीच तो ये शुक्र का कारक है। वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु के साथ शुक्र आ जाए या शुक्र पर राहु की दृष्टि भी पड़ जाए तो राहु कारक होता है भ्रम का, धोखे का, माया जाल का। एक तरह का राहु हमेशा अविश्वसनीयता पैदा करता है जीवन में। तो प्रेम में अविश्वास पैदा होना, प्रेम में धोखा होना, प्रेम में आप माया जाल में फंसते चले जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मेरा जीवन साथी है या जिसके साथ मैं विवाह करने वाला हूँ या विवाह करने वाली हूँ वह इस तरह का भ्रम बना रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति कैसा है। तो इस तरह से वैवाहिक संबंधों में जितनी भी गड़बड़ियां पैदा होती हैं या रिश्तों में रुकावट आती है तो राहु कहीं न कहीं उसका कारक होता है। आगे मैं ये बताने वाला हूँ कि राहु और शुक्र की युति जन्म कुंडली में हो जाए तो आदमी किन किन कारणों से परेशान हो सकता है। यदि जन्म कुंडली में जन्म के समय ही राहु शुक्र के साथ आ गया हो या गोचर में ट्रांजिट में घूमते हुए राहु शुक्र के साथ आ जाए या शुक्र राहु के साथ आ जाए तो ये 3 प्रमुख समस्याएं होती हैं जिंदगी में। सबसे पहली बात कि रिश्तों में रुकावट होती है, यानी वैवाहिक जीवन शुरू करना है तो उसमें रुकावट आती है। आप अपना वैवाहिक जीवन शुरू नहीं कर सकते, शादी देर से होती है, बनती हुई शादी टूट जाती है या बहुत लंबी खिंचती है और भ्रम पैदा होता है कि शादी होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात आती है कि शादी हो भी जाए तो पारिवारिक रिश्तों में इतना तनाव पैदा कर देता है कि लाइफ पार्टनर को लगने लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानी खड़ी करता है राहु शुक्र के साथ कि रिश्ते टूटने के कगार पर आ जाते हैं। और तीसरा, शादी के बाद रिश्तों में हमेशा दूरी का बने रहना। एक ही छत के नीचे एक ही बिस्तर पर रहते हुए भी पति पत्नी आपस में बात नहीं करते या बात करते भी हैं तो दोनों को एक दूसरे को इस तरह से एक दीवार बना करके देखते हैं कि यह हमारे साथ में अविश्वास जैसी बात कर रहे हैं, हम इस पर भरोसा करें कि ना करें। जन्म कुंडली में राहु और शुक्र के स्थान की बात करते हैं। 7वां स्थान होता है पति या पत्नी का। यदि पुरुष की कुंडली में है तो 7वां स्थान उसकी पत्नी का होगा और स्त्री की कुंडली है तो उसके पति का होगा। तो लग्न में यदि राहु के साथ शुक्र बैठा हुआ है तो व्यक्ति अपने ऊपर अविश्वास करता है कि जो मेरा लाइफ पार्टनर हमसे बात कर रहा है वह सही है या गलत। हमेशा भ्रम में जीता है, लाइफ पार्टनर की बातों पर खुद भरोसा नहीं होता। और राहु के साथ शुक्र 7वें घर में बैठ जाए तो पत्नी या पति भरोसा नहीं करता कि सामने वाला सही बोल रहा है या गलत कह रहा है और पूरी जिंदगी अविश्वास में बीतता है, एक दूसरे के प्रति संदेह में बीतता है, शक में बीतता है और लाख समझाने के बावजूद भी हाँ करने के बाद भी विश्वास बैठता नहीं। ये होता है राहु और शुक्र के होने से। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद राहु और शुक्र के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए मैं कुछ उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जिन्हें करके आप उनके प्रतिकूल प्रभावों को दूर कर सकते
होते हैं और उनका अनुकूल प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगेगा। सबसे पहले मैं राहु के लिए 4 उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहला है कि प्रत्येक शनिवार या शनिवार से नियमित रुद्राक्ष की माला पर ओम रांग राहवे नमः के मंत्र का नियमित जप करें या प्रत्येक शनिवार जप करना चाहिए। दूसरा उपाय है राहु के दुष्प्रभाव को शांत करने के लिए काले नीले कपड़े को धारण करना चाहिए। तीसरा उपाय है भगवान शनि देव के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं और भगवान शनि के मंत्र का जाप करें वहां बैठ करके एक माला। इससे भी राहु के दुष्प्रभाव शांत होते हैं। और चौथा उपाय है कि पानी वाला एक नारियल लेकर के अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार उतार करके बहते हुए जल में प्रवाहित करें। यह 7 शनिवार करें, इससे भी राहु के दुष्प्रभाव शांत होते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको शुक्र ग्रह के 4 उपाय बताने जा रहा हूँ, जिन्हें करके आप शुक्र ग्रह के प्रतिकूल प्रभाव को अपने अनुकूल कर सकते हैं। पहला उपाय है शुक्र का कि शुक्र यंत्र पूजा स्थान में रख करके स्फटिक की माला से ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का नियमित जप करें। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु की तस्वीर अपने पूजा स्थल में रखें और नियमित उनकी पूजा करें। तीसरा है सफेद वस्त्र धारण करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा अपने अंग पर सफेद वस्त्र धारण करें या नहीं तो सफेद रुमाल आप रख लें, इससे भी शुक्र आपके अनुकूल होगा। और चौथा उपाय है कि सफेद मिठाई किसी गरीब को आप खिलाएं या किसी गरीब को दे दें, मंदिर में चढ़ा करके रख दें। अगर कोई गरीब ना हो तो वहां से भी लोग लेकर के जाएंगे, इससे भी शुक्र की शांति होती है और शुक्र के प्रतिकूल प्रभाव को शांत करने में मदद मिलती है। अब मैं कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिससे दोनों ग्रह को शांत किया जा सकता है। सबसे पहला काम करें कि अपने हाथ की छोटी उंगली में चांदी का छल्ला पहने, प्लेन, उसमें कोई भी रत्न नहीं जड़ा हुआ होना चाहिए, प्लेन छल्ला होना चाहिए। दूसरा उपाय है आटा, चावल या सफेद मिठाई 3 शुक्रवार किसी मंदिर में ले जाकर के दान दें, किसी ब्राह्मण को दान दें, किसी गरीब को दान दें। तीसरा उपाय है तुलसी के वृक्ष की नियमित पूजा किया करें, तुलसी के वृक्ष में रोज जल दें, तुलसी के वृक्ष में रोज घी का दीपक जलाएं उनके पास में। और चौथा है भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का नियमित जप करें, इससे दोनों ग्रहों की शांति होती है और दोनों ग्रह आपको अपने अनुकूल प्रभाव देंगे और आपके वैवाहिक जीवन को बिल्कुल शांत रखेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की द्वेष, राग और क्रोध नहीं पैदा होगा। आपसी तनाव जो है वो दूर होगा और एक प्रेम पूर्ण वातावरण तैयार होगा। ये कुछ सरल और असरदार उपाय हमने बताए हैं, इन्हें करके आप अपने वैवाहिक जीवन में शांति ला सकते हैं या विवाहों में रुकावट आ रही होगी तो उसे आप दूर कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जन्म कुंडली में किस घर में राहु के साथ शुक्र बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इसके लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके यदि आप कोई उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और आपका कोई विचार हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं, आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।